गोदना कमाल के गोदना गोदवाले रे गुइया नहीं नहीं चाल के गोदना गोदवाले रे गुइया नहीं नहीं चाल से गोदे गोदनारी गोदना गोदना कमाल के गोदे गोदनारी गोदना गोदना कमाल के गोदना गोदवाले रे गुइया नहीं नहीं चाल के गोदना गोदवाले रे गुइया नहीं नहीं चाल से सरकार जी भेष कैसा बनाए हैं चोली तन पे पहनी बोली तापे सुंदर साड़ी गोदा जड़ी किनारी गोदा जड़ी किनारी हाँ बाबे सुंदरी साड़ी चोली तन पे पहनी बोली तापे सुंदर साड़ी गोदा जड़ी किनारी गोदा जड़ी किनारी हाँ गोदा जड़ी किनारी अंग अंग प्रतिभूषण सुंदर वही बने लिलहारी टेर लगाए बिहारी कैसी टेर गोदे गोदनारी गोदना गोदना कमाल के गोदे गोदनारी गोदना गोदना कमाल के गोदना गोदवाले रे गुइया नहीं नहीं चाल के गोदना गोदवाले रे गुइया नहीं नहीं चाल से भगवत प्रेमियों कन्हैया जी हर गली में आवाज लगा रहे हैं लीला गोदवालो लीला लिलहारन बने हैं सरकार। यह आवाज किसके कानों तक पहुंची? राधा की सखी जिसका नाम ललिता है ललिता ललिता के कानों में जब आवाज गई तो राधा से बोली ऐरी राधा अपने नगर में अपने मोहल्ले में एक लिलहारन आई है क्या लीला गोदवाओगी? राधा ने कहा इसमें भी सोचने की बात है जाओ बुला के लाओ हमें लीला गोदवाना है। और जो ही ललिता आती है कन्हैया के पास ना तो बोली ऐ लिलहारन क्या किसी के घर चल सकती हो? तो कन्हैया जी घूंघट के नीचे से बोले मैं ऐसी वैसी लिलहारन नहीं हूं जो सबके घर घर लीला गोदने जाओ। ललिता कहने लगी कोई बात नहीं वे राधा के वहां चलना था। जब राधा का नाम सुना है ना कन्हैया बोले अच्छा वहां की बात है तब तो मैं चल सकती हूं वहां के लिए मनादी नहीं है। ललिता समझ गई ये लिलहारन नहीं है लिलहारा है लेकिन चलो इसका साथ दे दिया जाए थोड़ा साथ निभा दिया जाए किसी तरह से मुलाकात हो जाए। कन्हैया को लेकर के ललिता जो ही अंटे के ऊपर आई राधा बोली ऐ लिलहारन अरे जरा अपने घूंघट को ऊपर करो तब तुमसे बात कुछ करूं मैं। कन्हैया कहते हैं सुनो राधे जी मेरे वहां का ये नियम नहीं है जो नारियां घूंघट खोल के चले घूंघट खोल के रहे। राधा बोली हो कहां की?
कन्हैया सोचे अब हम क्या बताए दें, वृंदावन से आए। कहा जहां मेरा दिन गुजर जाए, जहां मेरी शाम हो जाए, जहां मेरा बिस्तर लग जाए, वही मेरा गांव है, वही मेरा घर है। राधा बोली तब तो यहां अपने ही स्टाफ है भाई, फिर काहे कि शर्म, पल्लू ऊपर करो। कन्हैया बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुमको जो गोदाई करानी हो सो गोदाई बताओ, हम गोदाई करने के लिए तैयार हैं। राधा बोली सुनो, मेरे बालों के ऊपर ऐसी गोदाई करो लगे कन्हैया बैया बैया चल रहे हैं, बैया बैया चल रहे हैं। कन्हैया सोचे सुई तो एको नहीं लाए, अब ये गोदाई होगी कैसे। कन्हैया राधा से बोले नहीं नहीं और कुछ बताओ और बताओ। राधा को कुछ शक हो गई कि है कुछ गड़बड़। कुछ लोग कहना है दे दालिम कुछ काला, लेकिन हमारा मानना है जब उड़द की दाल है तो पूरी दाल काली हुई, कुछ का है। राधा कहती नहीं ऐसी पहली गोदाई करो। कन्हैया बोले अरे राधे जी, हमारी ये विशेषता समझो या कमी समझो, हमारी सुई जब चलना प्रारंभ करती है तो बीच में नॉन स्टॉप, रुकना नहीं। इसलिए जितनी गोदाई करानी हो एक साथ बता दो। तो सुनो, पलकों के ऊपर ऐसी गोदाई करो वृंदावन धाम लगे और कन्हैया गैया चरा रहे हो। दांतों पे नाम दामोदर लिखो, गले पे गिरधारी लिखो। कन्हैया सोचे और कोई गोदाई भले ना हो पावे, लेकिन पलकन के ऊपर वृंदावन जरूर बन जाए। काहे अब इतनी जगह भी नहीं है जो पलकों के ऊपर 9 लाख गैया हम खाली बनाई दें। अब मान लो जो प्रयासों हम करें और जरसों चूक गए तो वन बल्ब फ्यूज। सीताराम कन्हैया जी सुन ही रहे थे, राधा बता रही थी। अचानक एक पुरवैया का झोंका आ गया भैया। जो ही हवा का झोंका आया, कन्हैया सोचे ऐसा ना हो राधा जी हमें पहचान जाए। तो जल्दबाजी कारण पूरे शरीर की साड़ी खोल के अब बंसी में लपेटे खड़े हैं। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। पुरवा की चलेला बयारी हो, कान्हा मन घबराले। मन घबराने श्याम मन घबराने, मन घबराने श्याम मन घबराने। खुल जाना खुल जाना खुल जाना पल्लू हमारे हो, मन घबराने। सारे शरीर की साड़ी खोले, बंसी में लपेटे खड़े। राधा पहचान न पाई कन्हैया है या कोई और है। बोली ऐ ललिता विशाखा सूर्यमुखी चंद्रमुखी सबकी कहां चली गई, कहां मर गई। ललिता दौड़ के आ गई। बोलो बहन क्या बात, क्या कारण है? कहा ये कौन, किसको पकड़ के ले आई। ललिता कहने लगी ये लिलहारन नहीं है, लिलहारा है लिलहारा। कहा लिलहारा, कहा कन्हैया है। नजर दौड़ाया
क्या कहा कन्हैया तुम? कहा हम है। कहा यो का भेष बनाए के आए, तुम्हें शर्म नहीं आती? कन्हैया बोले अगर यो भेष न बनाते तो तुम्हारे दर्शनों न पाते, तुम तक पहुंच नहीं पाते। अच्छा, इन माताओं के डिपार्ट में बहुत बड़ी एकता, बहुत बड़ी विशेषता होती है भैया। जानते हो कैसी? आप अपनी पत्नी को लेके रोडवेज बस में बैठिए या ऑटो में बैठिए, लखनऊ से रीवा सीमा के लिए या रीवा सीमा से गौसापुर के लिए, तो शायद आपके स्टाफ में गाड़ी के अंदर कोई बातचीत बोलचाल ना हो। आपके स्टाफ हो सकत बोलचाल ना हो। और इन माताओं के स्टाफ में विशेषता क्या है? अगर इनके स्टाफ वाली दूसरी बैठी है गाड़ी में ऑटो में, तो परिचय समझो कैसे हो। कहें दीदी कहाँ जा रहे हो? कहें गौसापुर। कहने अच्छा वो गौसापुर? कहने हाँ भाई गौसापुर। कहने हुआ तो हमरे नंद के पोता के फुफोती बहन के चचरी बिटिया के भतीजी भी आई, तो अंगुरिया गिनत चालू किन बात तो हमारे घर हम भी आई। कहन तो दीदी बिना चाय नाश्ता के जइहो नहीं। ऐसे मेल हो जाता है, ऐसे मिलन हो जाता है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। कन्हैया बोले देवी तुमसे मिलने के लिए मैंने ये रूप अपनाया। राधा बोली कहो क्या कहना चाहते हो, क्यों आए हो? कन्हैया बोले सुनो, यमुना के किनारे रासलीला का कार्य शुभारंभ होने वाला है। जिस रासलीला मंच की तुम हो अध्यक्ष, रास मंच की तुम हो अध्यक्ष, और ऐ राधे जिसको चाहो उसको बुलाओ, जिसको न चाहो उसे ना बुलाओ। मैं 2 बार बंसी बजाऊंगा, दूसरी बार जब मेरी बंसी बजे तो सब लोग आ जाना यमुना के किनारे। इतना बस बताने आया था तुमसे। जो ही ऐसा कहा है ना, राधा बोली ठीक है महाराज, जाइए आप अपनी तैयारी करिए, हम अपनी तैयारी करते हैं। कन्हैया जी इतना कह करके राधा से चले आए, विश्वकर्मा को बुलाया, आदेश कर दिया। विश्वकर्मा से क्या बोले हैं? हो आज्ञा दी यमुना के तट पर सुंदर स्थान रचा जाए। से सिख तक प्रति गोपी का भैया करनी, नख से सिख तक प्रति गोपी का मन हरि श्रृंगार किया जाए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। और इन दानियों के भी नाम सुनते चलिए आप। ये 50 मुद्राएं रामू शरण भैया भुड़कुड़ा से निवासी दान किए हैं। 101 मुद्राएं उमेश भुड़कुड़ा निवासी दान किए हैं। और ये 200 मुद्राएं अनिल यादव दुधा जी ये खंडसरा से पधारे हुए दान किए हैं। और ये 20 मुद्रा विवेक भैया जी भुड़कुड़ा निवासी दान किए हैं।
और 101 मुद्राएं हंसराज मिस्त्री जी की ओर से रीवा सीमा से सहयोग हुआ है। और 101 मुद्राएं सतीश भैया जी हुलकुलाक से निवासी दान किए हैं। और 51 मुद्राएं प्रकाश भैया जी की ओर से दान हुआ, भुलकुला निवासी हैं। 51 मुद्राएं राम सागर भैया की ओर से दान हुआ है और ये खमरिया निवासी हैं। 51 मुद्राएं मोनू यादव जी की ओर से सहयोग हुआ है यज्ञ में, खमरिया निवासी हैं। और 501 मुद्राएं रमेश चंद्र विश्वकर्मा जी की ओर से सहयोग हुआ इस यज्ञ में, रीवा सीमा निवासी हैं। 1051 मुद्राएं राम कुमार यादव जी गौसापुर वालों ने सहयोग किया इस यज्ञ में। 101 मुद्राएं अरविंद भैया जी की ओर से खमरिया निवासी दान हुआ है। 101 मुद्राएं डॉक्टर अवधराम यादव जी जिनकी ओर से दान हुआ है। और 500 मुद्राएं पप्पू यादव जी की ओर से दान हुआ है, गौसापुर निवासी हैं। 50 मुद्राएं राम सिंह जी की ओर से दान हुआ है, भगवतीपुर से निवासी हैं। 501 मुद्राएं राम सेवक यादव जी गौसापुर वाले दान किए हैं। 200 मुद्राएं विवेक यादव जी ये सरसवा मई की ओर से दान हुआ है। 101 मुद्राएं रमाकांत यादव जी की ओर से दान हुआ है। और 51 मुद्राएं राकेश कुमार रीमा सीमा से सहयोग हुआ है। 2100 मुद्राओं का सहयोग दान यज्ञ में ये परमानंद यादव गौसापुर वालों ने दान किया है। 2100 मुद्राओं का सहयोग ये रमेश चंद्र यादव जी गौसापुर वालों ने सहयोग किया है। 500 मुद्राओं का सहयोग जगदीश यादव, ये क्या लिखे भैया, गढ़ी डाक है? हाँ गढ़ी धाम लिखा, धाम लिखा का लिखा, साफ लिख दिया करो, जिनकी ओर से दान हुआ है। और 511 मुद्रा डॉक्टर सुमित यादव जी की ओर से रीवा सीमा से सहयोग हुआ है। ये 2100 मुद्राओं का सहयोग यज्ञ में दीपचंद यादव जी की ओर से गौसापुर निवासी सहयोग हुआ है। 101 मुद्रा ये राजवीर यादव जी कई लोग का है सोच रहे, एक बार ताली बजा के सम्मान कर देंगे। धन्यवाद है यहाँ भक्तों को। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। आए हैं भक्तों की जय हो। जो सोवे लगे उनकी असंभव है। अपने अपने पड़ोसन पर ध्यान रखो, लौंगे बनब चालू हो गई। हम तो सोच रहे हैं, वो आंखें बंद के बड़ा ध्यान से सुन रही वो दिन भरे थका भंडारे पूरी सब अदा कर रहे, जगते रहो। सोते सोते लोग सपना भी देखने लगते हैं। उदाहरण आइए सुनते चलिए, फिर सुंदर चर्चा सुनी। एक गांव में कथा हो रही, एक बजाज भाई थे, कपड़े बेचते थे। इनकी पत्नी ने कहा महाराज आज यज्ञ का कथा का विसर्जन दिवस है, तुम हो चले जाओ, नहीं तो खाली कहुआ रह जाई भाई, यज्ञ कराना आयो नहीं। तो बजाज महोदय कपड़े वाला बगुचा उतारी घर रख दिए और जिस ड्रेस में कपड़े बेचते थे उसी ड्रेस में चल पड़े। जल्दबाजी के चक्कर में उनकी जेब हम कैंची रह गई भैया, कपड़ा काटने वाली। ये महोदय जी कहुआ मिटावे के लिए पंडाल में आए, दाएं बाएं देखे, खंभक भल मिला, सोने लगे। इनके आगे दूसरे कुर्ता पैजामा में आए, बढ़िया क्रीज बनाए के बैठे, आगे पल्लू आगे बिछाए, पीछे पीछे बैठ गए। अब बजाज भाई सोते सोते सपना देखे। कैसा सपना देखे? कोई ग्राहक आया है, कहता है भैया पैंट कपड़ा का रेट। तो ग्राहक सपने में बोला है, ये सचमुच बोले 200। तो जितने आगे देख रहे पीछे मुड़ के देख लगे, कैसे 200 कहा। थोड़ी देर शांति हो गई, फिर ग्राहक ने स्वप्न में कहा सही लगाओ तो ले ले। तो ये सचमुच बोले आओ आओ आओ। तो लोग सोचने लगे ये कहीं का बोला, तो पहले कहा 200 फिर कहा आओ।
न जाने कौन रेट कौन बात कैसे फाइनल हुई। देख सपना रह रहा है जेबन निकाल लिए असली कैंची। और जो इनके आगे बढ़िया पल्लू बिछाए बैठे रहे ना, थोड़ी कैंची लगाए पल्लू में पकड़े दोनों को ना, का बोले अले ले विमल कंपनी 150 झर से फाड़े। स्टाफ कहाँ हुआ? कॉलर पे। जिनका कुर्ता फटा हुए मुड़ के बैठे बोले नालायक गधा बदतमीज कहीं का, तूने मेरी क्रीज बर्बाद कर दी। तो बजाज भाई जानते हो क्या कहा? बोहनी के टाइम रुपया एक उधार हो ही नहीं। पंडित जी ने कहा इनके मुंह पर पानी छोड़ के देखो, और जब पानी छोड़ोगे तब क्या कहा? मौसिया तुम्हें रहा हम जान नहीं पाए। कहा मौसिया की नाश पड़ी दियो, फिर कहा तुम्हें रहा। जगते रहो। बोलो गोविंद भगवान की जय। हाथ उठा के जयकार लगा। बोलो आए हैं भक्तों की जय हो। आए श्रोताओं, दद्दू तुम हो बैठ जाओ। हम जानी मीडिया प्रभारी उतर पड़े। श्रोताओं, सरकार